Good morning, students. I am Professor Swati Srivastav, a faculty of Engineering Mathematics. Today, I am going to discuss about Engineering Mathematics 3. In this class, I will I will teach you about bisection method, which is the method to find root of algebraic or transcendental equations. In last classes, I have taught you about algebraic and transcendental equations in detail. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा, आप सभी को क्लियर होगा कि what do you mean by an algebraic equation and the transcendental equations and what is the difference between direct and indirect methods. So this is the bisection method is the numerical method to find a root of an equation. So what are the basic steps of this method? Bisection method definition. The bisection method is used to find the roots of a polynomial equation. It separates the interval and subdivides the interval in which the root of the equation lies. The principle behind this method is the intermediate theorem for continuous functions. ठीक है, बाइसेक्शन मेथड को आप किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंटरवल फाइंड करते हैं जिसमें हमारा रूट लाई कर रहा है और फिर उसको फर्दर हम डिवाइड करते जाते हैं, उस इंटरवल को हम फर्दर सब डिवाइड करते जाते हैं, कट शॉर्ट करते जाते हैं, स्मॉलर करते जाते हैं और इस तरह से हम अपने रूट की तरफ पहुंचते हैं. अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा, हम उसको कट शॉर्ट कैसे करते हैं, इंटरवल को सब डिवाइड कैसे करते हैं. तो वो प्रोसेस हम जब आपको पूरी स्टेप्स बताएंगे, वर्किंग रूल डिटेल में बताएंगे, सो दैट डाउट विल बी क्लियर टू यू. तो अभी आप इतना याद रखिए कि बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से हम किसी भी अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं. It works by narrowing the gap between the positive and negative intervals until it closes in on the correct answer. This method narrows the gap by taking the average of the positive and negative intervals. It is a simple method and it is relatively slow. Okay. हमने कहा कि इस मेथड में सबसे पहले हम वो इंटरवल फाइंड करते हैं जिसमें हमारा रूट लाई करता है, फिर उस इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और मिड पॉइंट के बेसिस पर अपने इंटरवल को स्मॉल करते हैं, अगेन उस स्मॉलर इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और उसको अगेन स्मॉलर बनाते जाते हैं. तो क्या पूरा डिटेल होता है वो हम इसको देखते हैं. बाइसेक्शन मेथड एल्गोरिथम को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो यहीं से आपको क्लियर होगा. फॉलो द बिलो प्रोसेस टू गेट द सॉल्यूशन फॉर द कंटिन्यूस फंक्शन. अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है जिसका सॉल्यूशन आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी. फॉर एनी कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स, फाइंड 2 पॉइंट्स से ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी एंड एफ ए इंटू एफ बी इज नेगेटिव. देखिए, आपने अपने फंक्शन में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है. आपने उस अपने फंक्शन में कोई भी एक वैल्यू रखी, सपोज आपने 1 रखा, 1 पर आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 15 मिल रही है, 15 मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है. और स्टूडेंट्स, आपने 1 के जस्ट बाद सेकंड आता है, हम होल वैल्यू की बात कर रहे हैं, 2 आता है, 2 रखा, मान लीजिए 2 रखने पर आपको वैल्यू नेगेटिव मिल गई, -5 मिल गई. 1 पर 15 था, 2 पर -5 मिल रही है. तो ये 2 वैल्यूज हैं. एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिली, सेकंड पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है. तो ये जो 2 पॉइंट है 1 एंड 2, ये आपका इंटरवल फॉर्म करेंगे. तो आप ये कहेंगे माई रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2. तो यहाँ पर ए और बी की जो बात की गई है, ऐसे 2 पॉइंट आपको सर्च करना है जिन पर फंक्शन की वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव हो. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी से टी. अब क्या करना है, ये जो ए एंड बी आपने चूज किए हैं, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. मिड पॉइंट आप निकाल लेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो उसको आप t बोल रहे हैं. स्मॉल t क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द a एंड b. t इज द रूट ऑफ द गिवन फंक्शन इफ एफ टी इज इक्वल टू 0. आपने कहा कि t जो है रूट होगा हमारे फंक्शन का अगर एफ टी 0 हो जाए. तो इतनी जल्दी रूट आपको नहीं मिलने वाला है, बट फिर भी आप याद रखिए कि आप t को उसका रूट कह रहे हैं. t रूट तभी होगा जब एफ टी इज इक्वल टू 0 होगा. एल्स फॉलो द नेक्स्ट स्टेप. अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए. डिवाइड द इंटरवल. अब इंटरवल को डिवाइड करना है, किस तरह से करना है. देखिए, आपने कहा कि ये जो एफ टी वाला पॉइंट है, इस टी वाले पॉइंट को अपने फंक्शन में रखेंगे, कुछ वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू और बी वाली वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे, क्या वो नेगेटिव मिल रहा है ये देखना है. या फिर
एफ टी और एफ ए का प्रोडक्ट देखेंगे। देखिए ए और बी आपके पास ऑलरेडी है, एफ ए एफ बी भी ऑलरेडी है, तो आपको बस एक नया काम क्या करना है, एफ टी का एफ ए के साथ प्रोडक्ट निकालना है और एफ टी का एफ बी के साथ प्रोडक्ट निकालना है। जो वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी, उस वैल्यू पर फोकस करना है। दोनों नेगेटिव नहीं होंगी, माइंडेड है ना, या तो एफ टी इंटू एफ बी नेगेटिव होगा या फिर एफ टी इंटू एफ ए नेगेटिव होगा। तो अगर मान लीजिए एफ टी इंटू एफ बी नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा, आपका एक ही जगह टी रख लेना है और आपका इंटरवल चेंज हो जाएगा। या फिर एल्स इफ एफ टी इंटू एफ ए अगर नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दैट केस बी को आप टी के प्लेस टी से रिप्लेस कर देंगे। अब आपका एक नया इंटरवल मिलेगा। रिपीट अबव 3 स्टेप्स, इन्हीं स्टेप्स को आप फिर से अप्लाई करेंगे। जो नया इंटरवल मिला है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट वाले पॉइंट मतलब टी, स्मॉल टी वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगेन अपने इंटरवल को मॉडिफाई करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इटरेशंस मतलब एक्स मतलब अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू सेम ना हो जाए। The bisection method is an approximation method to find the roots of the given equation by repeatedly dividing the interval. This method will divide the interval until the resulting interval is found, which is extremely small. Bisection method example. अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिटरमिन द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1 2। देखिए 1 और 2 एक इंटरवल है जिसमें इसका रूट लाई कर रहा है, आपको वो फाइंड करना है। हमने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू 2। ए इज इक्वल टू 1 पर निकाला तो -2 मिला और 2 पर निकाला इसका वैल्यू तो पॉजिटिव मिल रहा है। डेफिनेटली 2 डिफरेंट नेचर के पॉइंट्स हैं, इसलिए इनके बीच में रूट लाई कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड द रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। अब इसका हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो इसका मिड पॉइंट आया 1.5। देयरफॉर द इसको टी बोल रहे हैं, ये जो मिड पॉइंट वाली वैल्यू है इसको हमने टी कहा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, अब इस पॉइंट पर 1.5 वाले पॉइंट पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, नेगेटिव निकाला। अब हमने आपसे कहा था कि एफ टी और एफ ए क्या था आपका 1 पर वैल्यू कितनी मिल रही थी आपको, -2 मिल रही थी। तो एफ ए और एफ टी का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। हमको कौन सा वाला केस लेना है, एफ टी और एफ ए या फिर एफ टी के साथ एफ बी का प्रोडक्ट जहां नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ मिलेगा, एफ बी मतलब F2 पर वैल्यू है 1 और हमारा जो एफ टी है उस पर वैल्यू आ रही है हमारे एफ टी पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो हमें हमारे ये जो 2 पॉइंट हैं F2 इंटू एफ टी पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो एफ टी इज नेगेटिव, सो B इज रिप्लेस्ड विथ 1.5 फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पर आपने किसको रिप्लेस करा, इस पर नेगेटिव वैल्यू आपकी आ रही है तो आपका जो है बी ये रिप्लेस होगा, ए रिप्लेस होगा और आपका जो नेक्स्ट रूट होगा फॉर द नेक्स्ट इटरेशन हमने एक टेबल आपकी बनाई हुई है यहाँ पर, आप उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट इटरेशन जब हम कर रहे हैं तो ए की वैल्यू 1 लिए, बी को हमने 2 लिया है, तो टी हमारा 1.5 आया, तो एफ ए हमारा -2 हो जाएगा यहाँ पर और एफ बी 1 था तो एफ टी हमें -0.75 मिला। सेकंड इटरेशन में जाएंगे तो हमने किसको रिप्लेस करा, ए रिप्लेस हुआ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी इस पॉइंट पर, तो ए रिप्लेस हुआ किससे, 1.5 से रिप्लेस हुआ। तो रूट लाइज बिटवीन 1.5 and 2, इसका मिड पॉइंट फाइंड करा, वो आया 1.75। तो एफ ए यहाँ पर -0.75 है, 1.5 पर वैल्यू, एफ बी 1 ही है और एफ टी मतलब 1.75 पर वैल्यू आई 0.062। सिमिलरली हम थर्ड इटरेशन पर गए, देखिए अब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो पुरानी पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर मिल रही थी, बी पर मिल रही थी, तो बी रिप्लेस हो जाएगा इस वाले पॉइंट से, तो बी रिप्लेस हुआ, बी की जगह आ गया टी 1.75। तो रूट लाइज बिटवीन 1.5 and 1.75। अगेन इसका मिड पॉइंट फाइंड करा, दोनों पॉइंट पर वैल्यूज निकाली। अब एफ टी पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव कहाँ मिल रही थी, एफ ए पर, तो एफ ए रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा इस वाले पॉइंट से, तो ए की जगह आ गया 1.625। तो ए की जगह आपने ए को इससे रिप्लेस कर दिया, ए को आपने इस पॉइंट से रिप्लेस कर दिया
और सिमिलरली आप 4th इटरेशन, 5th इटरेशन, 7th इटरेशन करते जाएंगे। स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि आपका जो 6th इटरेशन था उस पर वैल्यू थी 1.7344 और 7th इटरेशन पर वैल्यू मिल रही है 1.7266। इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएंगे। सो एट द 7th इंटरवल वी गेट द फाइनल इंटरवल 1.7266, 1.7344, हैंस 1.7344 इज द अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशंस। देखिए बाइसेक्शन मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 9th और 10th इटरेशन करने के बाद भी आंसर मिल जाएगा। कई बार ये होता है कि 14th 15th इटरेशन हम कर लेते हैं तब भी हमारा आंसर में कॉन्वर्जेंस नहीं होती है, बिकॉज इट्स रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस इज वेरी स्लो। तो आई होप प्रोसेस आपको क्लियर होगा, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे कम से कम 7th 8th इटरेशन तक करें। कॉन्वर्जेंस मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही है तो आप इसको फिर स्टॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। दैट विल बी द बेटर ऑप्शन, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसका रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस बहुत स्लो है। अगर ऑप्शन में कुछ और है तो आप पहले उसको ट्राई कीजिएगा रादर दैन दी बाइसेक्शन मेथड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और आई होप आपको एवरीथिंग क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।